I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. क्या आपने सुना है एक एक्यूज्ड को खुद के केस की वर्डिक्ट देते हुए, डेमोक्रेसी के हाईएस्ट अथॉरिटी को मिनिमम अकाउंटेबिलिटी एंजॉय करते हुए, न्याय के मंदिर के अंदर खुलेआम भेदभाव होते हुए? ये तो सुना है कि कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि जबरन पूरे भारत को गूंगा बनने पे विवश कर दे। वेलकम टू द इंडियन जुडिशरी, द सेल्फ गवर्निंग पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। When you go to the court, it's a prayer. You got to be kidding me, a prayer. Who are these great demigods who we have to pray? Even today, you go and say, my lord, entire court shuts down for summer vacations, winter vacations. I mean, these are colonial, pre-colonial practices in some cases. We need a modern court. This is the Supreme Court of India. तारीख पे तारीख, अंधा कानून, तुम गरीब हो तो फिर न्याय भूल जाओ, ये कुछ आम परिभाषा है हमारे कानून व्यवस्था की। मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग केस की याद दिलाती हूँ, प्लीज हियर मी आउट। 19 अप्रैल 2019, रंजन गोगोई 46 CJI, इन पे सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन था बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय। नाउ इस केस में सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, बट हेयर आरोपी दैट इज मिस्टर रंजन को कोई कटघरे में खड़ा नहीं किया गया। रादर मिस्टर रंजन ने इस केस की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच को खुद ही चुना और खुद भी इसी बेंच में बतौर जज शामिल हो जाते हैं। ये हुई ना असली पावर। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की जुडिशरी पे आखिर भारतीयों का विश्वास कम हुआ तो क्यों? वेल, इसका आंसर है नेपोटिज्म, दैट इज वंशवाद, जो हमारे न्यायिक व्यवस्था को अंदर से दीमक की तरह खोखला बना रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। भारत में अगर आपको जज बनना है तो इसके लिए दो रास्ते हैं, ट्रैक ए एंड ट्रैक बी। नाउ ट्रैक ए हम जैसे आम भारतीयों के लिए है, जिसमें हम किसी लॉ स्कूल से डिग्री लेने के बाद रिटन एग्जाम देते हैं, फिर इंटरव्यू, फिर हम किसी लोअर कोर्ट में जज बनते हैं, देन सीरीज ऑफ प्रमोशंस के बाद हम हाई कोर्ट के जज बन पाते हैं। इसमें दो रेड एरियाज है। फर्स्ट, ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जज बनने में इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 20 years। सेकेंड, हाई कोर्ट से ऊपर की जर्नी इज नियर टू इम्पॉसिबल है हम भारतीयों के लिए। अब बात करते हैं ट्रैक बी की। इसमें आप किसी भी लॉ कॉलेज से LLB डिग्री लेने के बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है एज अ जज इन हाई कोर्ट। इसमें कोई एग्जाम इंटरव्यूज नहीं होता, बल्कि कॉलेजियम डिसाइड करती है। प्लस कॉलेजियम इज नॉट इवन ऑब्लाइज्ड टू गिव रीजन फॉर द सिलेक्शन। ट्रैक ए में हाई कोर्ट जज बनने में जहां 20 साल लग जाते हैं, वहीं ट्रैक बी में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फ्रॉम कॉलेजियम। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जिससे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है इन इंडियाज हायर जुडिशरी। नीडलेस टू से, जब कॉलेजियम को कोई जवाबदेही नहीं है तो वो तो अपनों को ही अपॉइंट करेगी ना। डोंट बिलीव मी, डेटा से बात करती हूँ। 19 जून 2015 एडवोकेट मैथ्यू ने क्लेम किया था कि अराउंड 50% ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड 33% ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज इन हायर लेवल्स ऑफ जुडिशरी। लेकिन इतनी बड़ी इशू की कोई खुलेआम बात क्यों नहीं करता? वेल, द आंसर इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Contempt of court is basically a crime that occurs when someone disobeys or shows disrespect to a court of law or its officers. It can be direct, which happens in the presence of the court, or indirect, which happens outside the courtroom. Now, भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर DY चंद्रचूड़ जी का नाम तो सुना ही होगा। वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI VY चंद्रचूड़ के बेटे हैं। 1990s में DY चंद्रचूड़ इंडिया आते हैं टू प्रैक्टिस लॉ इन बॉम्बे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 1998 में वो सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं इन बॉम्बे हाई कोर्ट। चलिए, यहाँ तक तो सब ठीक है। 98 में उनकी उम्र 38 साल थी एंड ही वाज मेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और 2 साल तक वो इसी पोस्ट पे रहे। देन कॉलेजियम के द्वारा ही गॉट पोजीशन एज जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है 51st CJI ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। इनके पिता DR खन्ना भी जज थे इन दिल्ली हाई कोर्ट, और इनके अंकल हंस राज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन कैंडिडेट्स की जज फैमिली से आने में आखिर गलत है ही क्या इफ दे आर डिजर्विंग? लेकिन संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस बनाने के लिए हाई कोर्ट के 32 सीनियर जजेस को बाईपास करना भी तो सही नहीं है ना। लेकिन जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में इतनी ऑटोनॉमी आखिर आई कैसे? वेल, बात है 1975 to 77 इंदिरा गांधी की इमरजेंसी एरा की। मिसेस गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे प्रेशर डाला था इन हर फेवर ऑफ हर पॉलिसीज। इस समय जुडिशरी की फ्रीडम वाज सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड। इमरजेंसी के बाद 2 बैक टू बैक केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, नेम्ड फर्स्ट जजेस केसेस एंड सेकंड जजेस केसेस। इन केसेस में जुडिशरी को ऑटोनॉमी देने के फेवर में वर्डिक्ट दिया गया, लेकिन रियल पावर जुडिशरी को मिलती है विद द थर्ड केस नेम्ड थर्ड जज केसेस। ये केस कॉलेजियम सिस्टम को और डिफाइन किया। एज पर वर्डिक्ट, कॉलेजियम में 5 मेंबर्स होंगे। CJI की ओपिनियन सुप्रीम होगी,
Now comes our modern collegium system. ये एक वेल प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नमेंट डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स कैन नॉट डायरेक्टली इंटरफेयर इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. नाउ द जनरल प्रोसेस ऑफ कॉलेजियम इज कि कॉलेजियम न्यू अपॉइंटी जजेस की नेम गवर्नमेंट के सामने पेश करती है. But if government reject a name, collegium still has the power to send the name of that judge again to government, and then government has to give the final decision. Hence government के पास power है to delay the recommendation but not to reject it. ये लिस्ट है नेपो जजेस की. D.Y. चंद्रचूड़ फॉर्मर CGI ने एक बार बोला था, The biggest problem is that there is no provision for marginalized communities in judicial appointments. So nepotism के साथ दो और issues हैं. That is lack of social diversity and lack of judges. Now इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं. जजेस की वैकेंसी है 1114. 782 जजेस आर अपॉइंटेड, सो 332 पोस्ट अभी भी खाली है. तो फिर तारीख पे तारीख तो आएगी ही ना. सेकेंडली हमारे जुडिशरी में मेल एंड अपर कास्ट आर डोमिनेटिंग. आउट ऑफ 782 अपॉइंटेड हाई कोर्ट जजेस 13% दैट इज 107 आर वुमेन. वहीं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग 33 जजेस में ओनली 4 आर वुमेन. Hence I hope I am safe in saying that Indian democracy में real power is not in the hands of we common people, rather we are the puppets in the hand of Andha Kanun. Jai Hind.